आइए उज्जैन के सार समाचार प्रस्तुत करें। आज 25 जनवरी है। तो शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी बीच में राहगिरी का आयोजन हुआ। उसमें हर प्रकार के कार्यक्रम हुए देखने को मिले और वहाँ पर एक जन संवाद वाला कार्यक्रम भी हो गया। ठीक है ना, मगर जन संवाद वाला कार्यक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी कह नहीं सकते। जो वहाँ पर एक विशेष ग्रुप है ना, वो किसी को जनता से मिलने नहीं देना चाहता। ठीक है, जो भी है आप जितना नाटक करो कर लीजिए, कोई उसमें अंतर नहीं पड़ता है, जनता को कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो तराना का जो कांड हुआ है ना, हिंसक कांड, उसकी खुफिया जांच होना जरूरी है। खुफिया जांच इसलिए कि आखिरकार ये दोष किसका है। तो अब ये जांच कौन करेगा, ये एक बड़ी अहम समस्या है। उसके लिए जरूरी है कि एक विशेष सीआईडी जांच होना चाहिए कि मामला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब कैसे क्या चला, ये भी अब होगा। अभी अनेक रहस्य हमारे सामने आ रहे हैं, अभी हम उनकी प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं। जब और कंफर्म हो जाएगा ना, जब प्रस्तुति करेंगे कि आखिरकार वास्तव में हुआ क्या। चलिए ठीक है। ये बड़नगर पर एक कार डिवाइडर से, तेज रफ्तार का डिवाइडर से टकराई, 4-5 पलटी खाई, चालक की मौत हो गई। मामला बड़ा विशेष, तेज रफ्तार के तो, और सड़क हादसे तो उज्जैन में हो ही नहीं, कोई रोक नहीं रहा है और न रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेतरतीब बात चल रही है। अब आइए हम यहाँ पर यातायात अराजकता की बात करें। यातायात अराजकता चरम पर। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन सुव्यवस्था कर और सुप्रबंधन नहीं कर पा रहा। पैदल यात्रियों का चलना बहुत कठिन है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उज्जैन की सड़कें बनाई गई है ना, यह वाहनों के लिए बनाई गई है। पैदल यात्री को चलना तो आप बैन कर दीजिए कि कोई भी पैदल यात्री नहीं चलेगा। आप इसमें का भी आदेश जारी कर दीजिए, क्योंकि यातायात अराजकता समाप्त करने में प्रशासन और पुलिस अक्षम सिद्ध हो रही है। चलिए, ये भी अब बात हो गई। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रदूषित पेयजल की। तो आखिरकार ये प्रदूषित पेयजल की वितरण व्यवस्था कब समाप्त होगी कहना कठिन है, क्योंकि जो पाइपलाइन है ना, आपूर्ति पाइपलाइन, छोटी बड़ी लाइन, वो अनेक जगह से लीकेज और बहुत कुछ है और वो सड़ भी चुके, तो उनको बदलना जरूरी है। अब कब बदली जाएगी, क्या बदली जाएगी, क्योंकि 18 किलोमीटर की पाइपलाइन बदलना है और जिसका व्यय लगभग 670 से 680 करोड़ आना है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और जब पाइपलाइन बदलना ही है, बदलना पड़ेगी, तो इसके पहले सीवरेज का काम पूरा किया जाए, नंबर 1। और सड़कें बाद में ही बनाई जाए, पाइपलाइन डल जाने के बाद, अन्यथा ये सड़कें भी व्यस्त हो जाएगी। आज एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर, और वो रहस्य ये है कि जब सिंहस्थ महाकुंभ लगता है ना, तो उसके लिए मुगल बादशाह अकबर ने 2500 बीघा जमीन दी थी उज्जैन के सिंहस्थ के लिए। इसका पट्टा देखा जाए कि वो मामला क्या है और वो 2500 बीघा जमीन कहाँ है, किस पर, किन किन लोगों का उस पर कब्जा है, ये भी जांच की जाना चाहिए। मामला अति रोचक है। हुआ ये कि अकबर ने जो हिंदू नेता थे उनसे कहा कि आप एक जिस तरह हज का समारोह होता है ना, ऐसा एक समारोह आप देश में कीजिए। तो ये कुंभ, जो कुंभ और महाकुंभ और सिंहस्थ का है ना, यह आयोजन का कार्य किया गया। उस समय अकबर के सामने सवाल आया कि साहब इसमें तो खर्चा होता है, कहाँ से आएगा। तो अकबर ने कहा कि नहीं, ये चारों स्थानों को सरकारी कोष से 2500 बीघा जमीन दे दी जाए और 12 साल तक वो उससे आय कर सब करते रहेंगे और उससे पूरा सिंहस्थ का और जो ये कुंभ का खर्चा निकल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल होता है कि 2500 बीघा जमीन कहाँ है, कहाँ चली गई, ये बात होती है। और मज़ेदार बात यह है
कि जब पहला महाकुंभ हुआ था ना अकबर के समय में, तो अकबर ने प्रयाग में गंगा नदी में स्नान किया था। तो जब से वहाँ पर ये शाही स्नान की प्रथा है। अब शाही स्नान चारों सिंहस्थ में होते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। अब राजस्व रिकॉर्ड देखा जाए कि आखिरकार 2500 बीघा जमीन पर किन किन का अधिकार है और वो अधिकार कैसे हुआ, इसकी भी जांच होना चाहिए। मामला बड़ा गंभीर है। ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिसको हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं प्रशासन क्या करता है। प्रशासन के सामने हमने नोटिस में लाए। ये पहली बार नोटिस में आया ये मामला कि आखिरकार वो 2500 बीघा जमीन कहाँ है, किसके पास में है, कौन कौन के अधिकार में। सूक्ष्मता से जांच की जाए, राजस्व रिकॉर्ड से जांच की जाए और उसके बाद में कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। एक नया रहस्य है, हमने ये उजागर किया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रशासन कैसे करता है, साधु संत किस प्रकार से करते हैं, ये भी एक मामला बड़ा उजागर होगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं उज्जैन में जो ये आराधना स्थल है ना, वहाँ की भी अव्यवस्था है, कुव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान को भी इन व्यवस्थापकों और पुजारियों ने इन्होंने अपना बंधक बना लिया, अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। वे जब चाहे जैसा श्रृंगार करते हैं, चाहे जब जो कुछ करते हैं और चाहे जब जितनी आरती कर देते हैं धन के लिए। मामला बड़ा विचित्र है। ये कोई धर्म नहीं है। आपको सच्चा धर्मी होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। मामला बड़ा गंभीर है और यहाँ पर साधु संतों की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। हम जब देखते हैं ना, हमें बड़ा वो लगता है कि अरे ये साधु संत कैसे हैं। हमें तो उनके काले कारनामे प्रस्तुति करने में शर्म आ रही है। जो भी होता है ठीक है, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या मामला चलेगा, कैसे होगा। चले, ये भी एक बात खत्म हो गई। अब आइए हम दूसरी बात करते हैं उज्जैन के विकास की बात। अब यहाँ घोषणाएं खूब हो रही है, इतनी घोषणाएं हो रही है कि हद से ज़्यादा। अब जो इन घोषणाओं पर जनता की सहमति है कि नहीं, इस बात की तो कहीं पता ही नहीं चलता है। जनता को पता नहीं रहता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बस जो आपने मन में आई वो घोषणा कर दी। घोषणाओं का भी देखिए, रिकॉर्ड देखिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। हम इसके बारे में और विस्तृत विवरण करेंगे। तो उज्जैन के विकास के लिए, सच्चे विकास के लिए, अच्छे विकास के लिए एक नई योजना बनाना पड़ेगा। नया विकास प्राधिकरण नया है ना, मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। ये विकास प्राधिकरण ये कुछ नहीं है। सब ये ठीक है, अपने अपने ढंग से चल रहे, अनावश्यक व्यय कर रहे हैं, माल बना रहे हैं। नगर निगम माल बना रही है, दुकानें बिकती नहीं है। ये अनुत्पादक व्यय क्यों हो रहा है, इस पर भी जरा गंभीरता से चर्चा करना पड़ेगी। और शुद्ध पेयजल के लिए और सिंहस्थ में पेयजल व्यवस्था के लिए आप ये जो नाटक कर रहे हैं ना कि वो बांध बनाओ, ये करो वो करो, ये सब व्यर्थ है। गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण कीजिए। 200 साल तक जनता को किसी भी प्रकार का पेयजल संकट नहीं आएगा। और चाहे जितने सिंहस्थ कर लीजिए, पेयजल संकट नहीं आएगा। परंतु प्रशासन शासन इस बार पर जरा सी भी चर्चा नहीं कर रहा है। करना चाहिए आपको, प्रशासन को और प्रशासन को। केंद्र सरकार से बजट लीजिए। आपने सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ का बजट मांगा गया है और 20,000 करोड़ के बजट में क्या क्या खेल होंगे हमें पता है। और एक बात और बता दूं, सिंहस्थ के बजट में जो साधु संतों को जबरदस्ती जो भारी मात्रा में धन दिया जाता है ना, वो भी बैन होना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। इसका भी एक बहुत बड़ा खेल है, वो भी खेल मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार का खेल यहाँ पर होता है। चलिए ठीक है, जो भी है करते जाइए। अब यहाँ उज्जैन की स्थिति तो बड़ी विचित्र हो गई है। यहाँ पर क्या सुव्यवस्था सुप्रबंधन हमें कहीं नजर नहीं आता और अफसरशाही को इतना अनुभव नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देख लीजिए क्या होगा उज्जैन की हालत। अब कल गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आज हम यहाँ सड़कों पर देख रहे हैं इस बार क्या हो रहा है क्या नहीं है, कितनी
तिरंगा यात्रा निकलेगी, क्या क्या होगा, समारोह सब जगह होंगे, दिखावे के समारोह होंगे। वास्तव में गणतंत्र को मूर्त रूप देने की बातें कम होगी, सिर्फ दिखावा 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 होगा। और कार्तिक मेला ग्राउंड पर कल ध्वजारोहण होना चाहिए, अच्छी बात है, रिहर्सल हो रही है पूरी, सब कुछ हो रहा है। और गणतंत्र का सम्मान करना चाहिए, तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। जो हर जगह अनेक स्थानों पर संस्थानों में ध्वजारोहण हुआ, ध्वज की पूजा होगी, गणतंत्र की बातें कही जाएगी। अरे सिर्फ एक बात है ना, ये तिरंगे गणतंत्र को आत्मा में बसा लीजिए, तिरंगे को आत्मा में बसा लीजिए, सुधर्म को आत्मा में बसा लीजिए, सेवा बड़ा धर्म है उसको आत्मा में बसा लीजिए। ये दिखावे का धर्म और दान ये सब बंद कीजिए। अब ये ऐसा चलेगा नहीं, बहुत हो गया इस देश में। और अभी अभी जो समाचार आया ना कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के कैंप पर गुंडागिरी की गई, वहाँ पर हमला किया गया, उत्पात मचाया गया, ये भी अच्छी बात नहीं है। और मजेदार एक बात बताऊं, उत्पातियों ने अपने आप को क्या है, सनातनी हिंदू सेना का। अरे भैया तुम कौन सी सेना बना रहे हो? योगी ने तो पहले ही अपनी सेना बना रखी है जो हर तरह से नाटक करती है। मामला बड़ा विचित्र। और अब यहाँ पर अभी मैंने देखा कि अब तो संघ का भी बयान आ गया। अरे संघ का क्या बयान आ गया? संघ को तो अपना जो कोकनी गैंग ने जो अपना हिंदू धर्म बना रखा है ना, उसको मूर्त रूप देना है। उसको सनातन धर्म से कोई सरोकार है नहीं, और फिर भी राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए वो अब बयान दे रहा है। आइए मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बताऊँ, संघ भी है ना पक्षपाती है। वो अपने बंधुआ साधु संत चाहते हैं, बंधुआ शंकराचार्य जाते हैं। ब्रह्म देवानंद को यह शंकराचार्य क्यों बनाना चाहता है संघ? सवाल तो बड़ा अहम है, मामला को बड़ा गंभीर है, उत्तर भी देना पड़ेगा। तो जो चारों और शंकराचार्य का निर्धारण साधु संत करे, सरकार, ये सरकार, राज्यपाल और प्रधानमंत्री ये क्यों करेंगे? इनको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर अब सनातन धर्म में दो फाड़ कर दी गई है, और ये दो फाड़ किसने की है? ये आदित्यनाथ ने। मैं इसको योगी नहीं मानता हूँ, आदित्यनाथ कोई योगी नहीं है। आप देख लीजिए जरा उठाकर, मामला बड़ा विचित्र है। और ये साधु संत और किस प्रकार के नाटक करवाए जा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं कि आप हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा संत है जो विवाद की स्थिति लाता हो? आप कौन होते हो किसी को गंगा यमुना पवित्र सरोवर में स्नान करने से रोकने वाले? आप कौन होते हो कि कोई यहाँ पर ये शंकराचार्य का बैन कर रहे हैं? कौन है आपको, कौन सा अधिकार है? ये भी आप गलत बात मत कीजिए। और जो यहाँ पर जो नाटक किए जा रहे हैं ना, ये भी बड़े घिनौने। और अब यहाँ पर तो ये तो तय हो गया कि आदित्यनाथ की छुट्टी होगी। आदित्यनाथ को अधिकार नहीं रहेगा सीएम पद पर बैठने का। केशव मौर्य ने तो शंकराचार्य जी से क्षमा याचना कर ली है, और अभी अमित शाह भी वहाँ गए, उन्होंने भी कुछ वहाँ एयरपोर्ट पर ही किसी तीनों से चर्चा की, आदित्यनाथ से चर्चा की, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी से चर्चा की। और क्या निर्णय होगा? वे तो अमित शाह तो चाहते ही है कि योगी को हटा दिया जाए, बस हटा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को है ना शंकराचार्य से क्षमा याचना कर लेना चाहिए। और जो भी वो नाटक हुआ है ना, ये बड़ा घिनौना हुआ है, इसकी भी भर्त्सना करना चाहिए। और उन्हीं की सेना ने जो शंकराचार्य के कैंप में जो उत्पात किया है, वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर शंकराचार्य के कैंप के साधु संतों ने और वहाँ के भक्तों ने बड़ी शालीनता बरती, और जो उपद्रवी थे उनको बाहर निकाल दिया, अन्यथा और स्थिति विचित्र हो जाती। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया है। जो भी हो रहा है ना, ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे ये घटनाएं उज्जैन के साथ क्यों जोड़ी है, इसका भी आप समझ लीजिए। उज्जैन में भी सिंहस्थ होता है,
यहाँ पर किसी पर बैन नहीं लगेगा, सब आएंगे, उन्मुक्तता से आएंगे। मामला और अब तो हर कुंभ में और सिंहस्थ में ये विवाद उठेगा, उठाया जाएगा, मगर हम नहीं चाहते कि सनातन धर्म में कोई इतना विवाद उठे। और हम तो सनातन धर्मी है, सब सनातन धर्मी एक मंच में। उनको है ना ये नाजी गैंग का हिंदुत्व पसंद नहीं है और ना उसके अनुयायी हैं। मैंने हिंदू सम्मेलन में जो नाटक देखे हैं ना, कि कितने घिनौने नाटक में चंदाखोरी हुई। और जो चंदाखोरी करने वालों से जब मैंने कहा कि भैया ये आपने गलत काम किया, तो मुझसे कहते क्या है कि अरे ये तो समरसता है। अरे वाह वाले संगियों, जो चंदाखोरी करोगे, जो गरीब से गरीब जनता को भी रसीद दे दोगे 200-300 की, कहने आजा भोजन कर ले, रसीद ले ले। अरे ये कौन सी समरसता है, ये तो लूटता है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। जो भी हुआ है ना, यहाँ अब धर्म के नाम पर घिनौने नाटक जारी है। हमें उन सबसे सतर्क रहना पड़ेगा। ये कड़वी कड़वी बातें मैंने प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र हो गया।